से ज़्यादा आबादी, आधा से ज़्यादा आबादी शिक्षित बेरोजगारों की है और मजदूरों की है। कहने के लिए सरकार के कई योजनाएं शिक्षित बेरोजगारों के लिए आ रहा है और मजदूरों के लिए भी आ रहा है। कहने के लिए हमारे विद्वान अधिवक्ता विनोद बाबू से जानेंगे कि सरकार का कौन कौन सी योजनाएं शिक्षित बेरोजगार और मजदूर के लिए आया है, कितना लाभ शिक्षित बेरोजगारों को हुआ है, मजदूरों को हुआ है, और उनके लिए क्या सब होना चाहिए जो वास्तव में वे लाभान्वित हो। सरकार की कोई भी योजना है जो शिक्षित बेरोजगार के लिए आया या मजदूर को दिया, उसमें सही लोग को मिल नहीं पा रहा है और उचित नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे समझ से जो विद्यार्थी मैट्रिक पास किया, आईए पास किया, बीए पास किया, एमए पीएचडी करके, और उसको कहीं नौकरी नहीं मिला, बहुत हाथ पांव मारा लेकिन नौकरी नहीं मिला। सरकार के घर से सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट लेकर एक कागज का टुकड़ा लेकर बैठा हुआ है, उसको सही भत्ता नहीं मिल रहा है। मेरे समझ से सरकार को चाहिए कि जो मैट्रिक पास कर गया उसको जो है शिक्षित बेरोजगार के रूप में उसको 10,000 रुपये का मंथली जो है बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। उसी तरह से आईए और बीए जो पास करके बैठा हुआ है उसको कम से कम 20,000 रुपये का मंथली चाहिए बेरोजगारी भत्ता। और जो एमए से ऊपर करके वो भी बेरोजगार बैठा हुआ है, जो शिक्षित है, एमए करके पीएचडी करके बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको कम से कम 30,000 रुपया सरकार को मंथली जो है करना चाहिए था। शिक्षित तो बेरोजगार कौन नौकरी करेगा? तब तो सब निकम्मा हो जाएगा, काम करना नहीं चाहेगा। क्योंकि 10,000 मैट्रिक वालों को मिल रहा है, इंटर वाले को 25,000 मिलने लगे, एमए बीए वालों को 50,000 मिलने लगे, तो फिर कोई नौकरी करना चाहे? आखिर नौकरी जो कर रहा है उसको कहीं भी देखा जाए तो 40-50 हजार मिल रहा है ना, सरकार दे रही है ना। और शिक्षित बेरोजगार को 1 रुपया भी सही से नहीं मिल रहा है तो भूखे मरेगा ना। अभी मैं वैशाली की बात करूं तो बिहार में भी था कि बेरोजगारों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकान आया कि जो शिक्षित बेरोजगार है उसको सर्टिफिकेट के आधार पर, अंक के आधार पर जन वितरण प्रणाली का दुकान दिया गया। ये बहुत अच्छा योजना लगा, मुझे लगा कि इससे बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित हुए। लेकिन उसमें मिसयूज करने वाले लोग जो सही में बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उनके पास तो पैसा ही नहीं है कि वो डिग्री खरीद सके। जो जन वितरण प्रणाली की दुकान बटा, अगर मैं उसको 100% भाग में बांट दूं तो 10% तो सही मायने में वैसे लोगों को मिला जिसको मिलना चाहिए, लेकिन 90% तो ऐसे लोगों को मिला जो बड़े घर से बिलोंग करते हैं, जिनको पहले से उस योजना के बारे में मालूम था और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी से वो पैसों के बदौलत डिग्री खरीद के रखे हुए थे, मार्क्स बटोर कर रखे हुए। तो फिर अब सरकार जो है वास्तविक शिक्षित बेरोजगार कौन है उसका चयन कैसे करे? जो मैट्रिक बीए एमए पीएचडी करके बैठा है, सरकार ने जो सर्टिफिकेट दिया सरकार के नजर में है ना, और जिसको नौकरी नहीं मिला वो तो भत्ता लेने का हकदार है ना। उसको तो भत्ता मतलब भत्ता होता है, भत्ता मतलब होता है कि एक ऐसी राशि जिससे उसका जीवन यापन किसी तरह से हो जाए। तो सरकार का योजना है, इसे देखिए, कहने का मतलब है हर बात पर सरकार को हम गुनहगार नहीं ठहरा सकते। सरकार की तो योजनाएं हैं, आप उद्यमी योजना के तहत लोन प्राप्त करें, कुछ करें, पैसा मिले। यहाँ लोग की थोड़ी सी कमी ये हो सकती है कि लोग जो योजना मिलता है, योजना से जो पैसा मिलता है, जो ऋण मिलता है, उसका वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, उसका सही तरीके से व्यवसाय नहीं कर पाता है। यानी सरकार का योजना मतलब लूट लो, खा जाओ, फिर सरकार की तरफ हाथ फैलाकर खड़ा हो जाओ। थोड़ा सा ये सोच को भी परिवर्तन करने का जरूरत है कि यदि सरकार की कोई योजना है उसका सही उपयोग किया जाए, स्किल डेवलप किया जाए, ताकि हाथ में हुनर हो। और डिग्री के साथ साथ यदि हुनर है तो हर आदमी को रोजगार मिल सकता है, वो स्वयं रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।